कि हम अंदर जाएं, चुप करके जाएं, चुप करके वापस आ जाएं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हम इमरान खान के साथ लॉयल हैं। ठीक है, सिंपल बात है। सर ये बताएं कि सेनेट इलेक्शन की जो लिस्ट ज़हीर अब्बास साहब ने आके यहाँ पर बताई कि ये नाम है, तो क्या आपकी पार्टी उसकी तायद करती है कि क्या वाकई वो यही नाम थे? क्योंकि उसके बाद एक कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हो चुकी है कि ये जो नाम है ये इमरान खान साहब की जानिब से शायद नहीं है, क्योंकि मुराद सईद और फैसल जावेद साहब का नाम तो इमरान खान साहब के वो करीबी दोस्तों में आता है, जबकि बाकी टेक्नोक्रेट्स पसंद नापसंद के। ये सर क्लियर कीजिएगा कि क्या माजरा है कि लिस्ट क्यों कंट्रोवर्सी? देखिए मामला ये हुआ है कि जब यहीं पे ऐड करना चाहूँगा कि आज स्पेशली वैसे 2 महीनों से लगातार मुलाकातें 2 बहनों की हो रही थी, आज रोका गया है सेनेट इलेक्शन के बाद, क्या वजह हो सकती है? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि एक पूरी साजिश है, एक पूरा प्लान है जो रचाया गया है कि इमरान खान साहब तक जो इंफॉर्मेशन है उसको महदूद किया जाए। इमरान खान साहब का पैगाम बाहर जो है, अब ज़हीर अब्बास जो है वो प्रोफेशनल वकील हैं, वो कोई उस तरह से जो बाहर के हालात हैं, जो सूरत हाल है, जो खान साहब का पैगाम होता है, वो तो नहीं उसके अंदर जो है वो इफेक्टिव या वो नहीं वो कर सकते। तो लिहाजा ये रोकना, इसके अंदर यही साजिश नज़र आ रही है कि ये पूरा प्लान बनाया गया। इमरान खान की बहनों ने जब आकर बाहर पैगाम दिया, वो पैगाम वाज़ेह था कि उन्होंने कहा कि हमने जो है वो बात जो सेनेट के हवाले से थी कि खान साहब ने कहा कि मेरी सैफ से बात हुई और वो बाहर जाकर बताएंगे, और मुशावरत को उन्होंने कहा था कि पार्टी डिसाइड करेगी मुशावरत के साथ। जब मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर जो है ये गुफ्तगू भी हुई, और दूसरा जो उन्होंने जाकर पैगाम दिया कि इस लिस्ट को अप्रूव किया गया। बहरहाल वो आपके सामने है कि क्या मामला हुआ और उसके अंदर क्या चीज़ है। आज हम कल से ये चला रहे थे, कल से हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात होगी बहनों की, तो एक तो मज़ीद जो है बात क्लियर हो जाएगी कि उसके अंदर कोई मुबहम ना रहे, और दूसरा हम भी मिलेंगे, हमें भी क्लियर हो जाएगी, और हम फिर बाहर भी आके बताएंगे, और जो बाहर की सूरत हाल है वो भी जाकर खान साहब को बताएंगे। तो इसी तरह ये नज़र आ रहा है कि जैसे एक पूरा प्लान किया गया है कि इमरान खान साहब तक सेनेट का और बाकी चीज़ें भी जितनी हैं वो पैगाम महदूद किया जाए। अच्छा सर पॉलिटिकल शेल्टर तो नहीं आजम स्वाति साहब को जो टिकट दिया गया है और सेनेटर बनाया गया है, तो उन्हें कोई पॉलिटिकल शेल्टर तो नहीं दिया गया? क्योंकि कोईसान स्कैंडल में उनका नाम बड़े ज़ोर शोर से बज रहा है। देखिए हमारी तरफ से जो है उनको जो है नॉमिनेट किया गया, यानी खान साहब की तरफ से, और टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर एक वोट हमारा दूसरी जमातों को पड़ा है, किसी भी जमात को पड़ा है, एक वोट, एक एमपी हमारा बेका है। ये जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, उस एमपी के हवाले से हमें पता चल गया कि वो कौन एमपी है। एक वोट जो है हमारा और को पड़ा है, और जो जनरल नशिस्त है उसके ऊपर एक वोट खाली पड़ा है। ठीक है जी, यानी वो समझ आ गई कि ये वही वोट है जो उधर भी खाली है और उधर भी है। और हमारे जितने लोग थे जनरल नशिस्त के ऊपर, तमाम के तमाम लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है। यानी ये कहते थे कि 25-30 लोग जो हैं वो हमने ख़रीद लिए हैं, जो एक खुलेआम ये बात कर रहे थे कि फरिश्ते आके वोट डलवाएंगे। वो एक बयानिया के वहाँ इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया जाएगा, केपी में किसी और की हुकूमत होगी, वो बिल्कुल नेस्त व नाबूद होगा। अच्छा नहीं हैदर पंजू साहब, ये बताइएगा कि मुराद सईद के हवाले से, जैसे ही कल इंतखाबात हुए सेनेट के, वो मुंतखब हुए, उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या अब वो सामने आएंगे, मंजर-ए-आम पर आएंगे, सेनेट पे जाएंगे, हलफ उठाएंगे? इस हवाले से खान साहब की क्या डायरेक्शन हो सकती है या होनी चाहिए, या इस वक्त क्या चल रहा है? क्या वो सामने आने वाले हैं? क्योंकि पहले तो वो सेनेटर नहीं थे, उनके पास ओहदा नहीं था, तो बाकायदा तौर पर एक सेनेट के वो अब वहाँ पर उनका दाखिला हो गया है सेनेट के अंदर। क्या कहेंगे, क्या वो मंजर यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए सेनेटर जो थे पहले एजाज चौधरी भी हैं, लेकिन उनको क्या आपने देखा कि प्रोडक्शन आर्डर जारी होने के बावजूद वहाँ सेनेट के अंदर उन्हें पेश किया गया? नहीं किया गया। ना ये सेनेटर किसी को मानते हैं, ना एमएनएज़ को मानते हैं, ना ये एमपीएस को मानते हैं, ना ये असम्बली को मानते हैं, ना ये कानून को मानते हैं, ना ये आइन को मानते हैं। और दूसरी बात, मुराद सईद के हवाले से मैंने खान साहब से खुद पूछा था, यानी जब मेरी मुलाकात हुई थी, कि क्या वो मंजर आम पर आ जाएं, तो खान साहब ने कहा था कि नहीं, उन्हें रोकें। और कब की बात आप बता रहे हैं? यानी 6 महीने हो गए। तो अब क्योंकि वो सेनेटर बन गए हैं और मुराद सईद साहब की तरफ से जो भी पैगाम आएगा और खान साहब तक डिस्कस होगा, और खान साहब समझेंगे कि बाहर प्रोटेक्शन जो है, यानी कि जो रियासत है, जो इदारे हैं वो देंगे उनको, केपी हुकूमत देगी, उनकी हिफाजत होगी, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन खान ने उनको रोका था, और वाज़ह ये भी है कि रोकने के बावजूद अगर वो आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि सेनेटर के ऊपर हाथ नहीं डालें? यहाँ तो अपोजिशन लीडर को यहाँ गेट के ऊपर से पकड़ कर उमर अयूब और शिबली फराज दोनों को जो है वो
पकड़ा गया था। सर ये बताएं कि ये जो आज सज़ाएँ सुनाई गई हैं मियाँ वाली ATC कोर्ट की जानिब से अहमद खान बच्चर साहब, इसके अलावा अहमद चट्टा और बिलाल इजाज़ साहब को सर और मज़ीद कारकुनान को भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये 5 अगस्त की तहरीक का रद्द-ए-अमल आ रहा है या क्या इशू है सर इसको? ये आवाज़ें खामोश कराने के लिए सारा कर रहे हैं। इमरान खान ने जो पहले भी सज़ा दी गई, उन्होंने उसके ऊपर यही रद्द-ए-अमल दिया कि हर बंदा स्टैंड ले, मौक़िफ़ ले, ओहदें, सीटें, MNAs, MPAs, ये अहम नहीं है। अहम ये है आपका मौक़िफ़, आपका काज, आपका विजन, आपकी सोच, आपका एजेंडा। उस एजेंडे से पीछे नहीं हटना और खुल के मौक़िफ़ हर एक ने लेना। अगर 2 लोग 4 लोग नायल करके ये सारा आपको आवाज़ दबाने के लिए जो कोशिश करें, अगर आप एक बंदा भी बैठ गया, 2 बैठ गए, 4 बैठ गए और इसी तरह एक लाइन लग गई कि आप डर गए, तो ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपने हावी होना है, ये मुल्क आपका है। सर आप ही ने इंकशाफ किया था कि 54 MPAs और MNAs जो हैं ATC केसेस में जो है वो उनके नाम आए हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि 54 को MPAs MNAs को नायल कर दे देंगे? ये बिल्कुल इरादा इन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद ये फैसलाबाद के केसेस के अंदर सज़ा देना चाहते हैं। फैसलाबाद के अंदर जो केसेस हैं वो भी आखिरी स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं और वहाँ अपोजिशन लीडरान दोनों, उमर अयूब और शिबली फराज, दोनों के खिलाफ कार्रवाई है और हर रोज़ वकला से डिस्कशन भी हो रही है। ट्रायल रात दिन जारी है। एक ही रोल तमाम मुकदमात में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डाला गया है, यानी पिंडी हो, फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, लाहौर हो, एक बंदे का एक ही रोल डाला गया हर जगह के ऊपर। कैसे एक बंदा हर जगह पे हो सकता है और कैसे उसका रोल सेम नोईद की जो FIRs हैं ट्रायल चल सकते हैं? एक जुर्म होता है तो उस पर एक ट्रायल, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि सरगोदा के अंदर भी भाई सरगोदा क्या वो मौके पे मौजूद थे? क्या एविडेंस है? अदालत ने उनसे पूछा कि आप हमें एविडेंस दें, तो उस अदालत को ही डराने धमकाने लग पड़े। उसके गैस का मीटर काट दिया, उसके दरवाजे के ऊपर जाकर फायरिंग की और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर नोटिस लिया। उस चीफ जस्टिस को वहाँ से हाथ धोना पड़ा, वहाँ पर आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये सूरत हाल है। सर आखिर में ये बताइएगा कि एक MPA जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसका आपको पता है कि कौन सा MPA जो बिका है, उसका नाम ले लीजिए, क्योंकि आप मीडिया से बात करें, आपने इंकशाफ किया कि एक MPA का आपके इल्म में है। तो मेरी अली अमीन साहब से रात, क्योंकि मैंने TV पे जाना था, मैं जो ये एक मुख्तलिफ सवाल हो रहे थे कि कैसे आपकी जो है वो सेटलमेंट हुई है, कैसे मामलात हुए हैं, कितने वोट पड़े हैं, कौन कौन बिका है, इनके सारे बिक गए। तो मैंने उनको जो है, उन्होंने आगाह किया था कोर कमेटी को, तो मैंने उन्हें पर्सनल मैसेज किया था कि मुझे बताइए कि इन चीज़ों के ऊपर क्या बात है। तो फिर उन्होंने मुझे बात करते हुए बताया था कि तमाम लोग इंटैक्ट हैं सिवाय एक बंदे के। एक MPA हमारा जो है वो गया दूसरी तरफ, और उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि वो हमारी मीटिंग का भी हिस्सा नहीं बना। तो बहरहाल उन्होंने नाम भी मुझे बताया था, मैं नाम यहाँ पर नहीं बताना चाहता, वो खुद बताएंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 20 MPAs इमरान खान ने KP में निकाले थे क्योंकि लोगों ने वोट दूसरी तरफ दिया था, सिटिंग MPAs थे। ये है तहरीक इंसाफ और ये है तहरीक इंसाफ का विजन। बाकी जो चीज़ें हैं आपको फिर नाम लेना चाहिए इमरान खान साहब के, आप फॉलोअर भी हैं और एक मरकज़ी लीडर भी हैं PTI के। इमरान खान साहब ने 20 लोगों को अलग ऐलान निकाला था, तो आपको सर एक नाम के लिए आप क्यों इतना परेशान हैं? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिस वक्त वो नाम ले देंगे तो मैं भी उसके बाद ले दूंगा। पहले मैं उनसे नहीं कर सकता क्योंकि उनको पता है। नाराज़ अरकान में जी, जो नाराज़ अरकान थे उनमें से एक कोई बंदा नहीं, नाराज़ अरकान या कंप्रोमाइज में से नहीं, जो भी है ठीक है। बहरहाल वो एक बंदा है, उसके हवाले से वो बताएंगे ना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये बंदा है। मिसाल के तौर पर वो नहीं होता बंदा, कोई और होता है, तो मैं इधर खड़े होकर नाम ले दूँ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।